मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की बात मैं कर रहा हूँ पेरेंट्स वीज़ा के हवाले से। इसको लॉजिकली समझते हैं, फिलॉसफी को समझते हैं कि इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है और क्या आइंदा आने वाले दिनों में इतना ज़्यादा ही रहेगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि इसको हम लॉजिकली समझ सकें। आज मैं आपको एक ऐसे ऑस्ट्रेलियन वीज़ा की बात बताता हूँ जिसका प्रोसेसिंग टाइम 31 ईयर्स है। आपने बिल्कुल ठीक सुना। इसके बारे में को बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती और ये है भी बड़ा ज़रूरी। अब कहा ये जा रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन पेरेंट वीज़ा है, परमानेंट वीज़ा, उसका प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 30 से 31 साल है। पिछले 3 साल के अंदर तकरीबन 2300 जो एप्लीकेंट्स थे, वो इस दुनिया से ही जा चुके इंतज़ार करते-करते कि हमारा कभी वीज़ा आएगा। इनको समझते हैं। अब जो पेरेंट वीज़ा है, एक है परमानेंट पेरेंट वीज़ा और इसके अलावा एक है कंट्रीब्यूटरी पेरेंट वीज़ा। जो परमानेंट पेरेंट वीज़ा है और कंट्रीब्यूटरी भी परमानेंट ही है, जो परमानेंट है पेरेंट वीज़ा, उसका प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 31 साल, लेकिन उसकी जो फीस है तकरीबन $51-5200 है। कंट्रीब्यूटरी पेरेंट वीज़ा को अगर सुने तो उसकी तकरीबन फीस $49,000 बनती है। इसका प्रोसेसिंग टाइम समझते हैं, ये तकरीबन 14 ईयर्स तक हो चुका। अब हो क्या रहा है कि उन लोगों ने अप्लाई तो कर दिया लेकिन ये वीज़ा इतना लंबा प्रोसेसिंग टाइम आ नहीं रहे। हो क्या रहा है? होता ये है कि इन वीज़ा को अप्लाई जब किया जाता है तो गवर्नमेंट जो जब भी माइग्रेशन प्रोग्राम लेके आती है, इन वीज़ा की एक कैप लेके आती है। इसका कैप कितना था? 4500 पर एनम, यानी कि भाई एप्लीकेंट ज्यादा और ग्रांट कम। लेबर ने बड़ी मेहरबानी की आके, लेबर ने इसको 4500 से बढ़ा के 8500 कर दिया कैप। अब क्या बनेगा भाई? हर साल थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन आएंगी तो कैप क्या करेगा? शुरू में जो कंट्रीब्यूटरी पेरेंट वीजा था वो तो साल 2 साल में आ जाता था। अब उसका प्रोसेसिंग टाइम 14 ईयर्स है तकरीबन। ये कम होता भी नजर नहीं आ रहा। ऊपर से पीटर डटन जो कि ऑपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने अपनी तकरीर बजट की जो की थी, उन्होंने ये कहा था, मैं जो माइग्रेशन प्रोग्राम का नंबर है 185,000 से कम करके 140,000 कर दूंगा। देखा जाए तो 1/3 पार्ट तो इसका पार्टनर वीजा में चला जाता है, यानी वो चूंकि डिमांड ड्रिवन वीजा है उसमें तो जाएगा ही जाएगा। तो भाई पेरेंट वीजे का क्या बनेगा? देखा जाए तो पॉलिटिकली इसके अंदर कुछ भी नहीं किया जा रहा। पॉलिटिकली कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है लोग कि इनके पेरेंट्स जो हैं वो परमानेंट वीजा पे आए। अब होगा क्या? होगा ये कि परमानेंट वीजा एक तो महंगा, ऊपर से उसका टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो इसमें एक विजिटर वीजा की ऑप्शन बचती है या एक टेम्पररी जो पेरेंट वीजा की ऑप्शन बचती है। विजिटर वीजा का भी सुन लें, बहुत भी देंगे, बहुत लंबा खींच के तो 3 साल का देंगे और मैक्सिमम स्टे कितना? 12 मंथ्स, वो भी विद इन 18 मंथ्स, यानी 12 महीने रहें या 6 महीने छुट्टी पे जाएं। आप सीधा नहीं रह सकते ऑस्ट्रेलिया में 3 साल। एक 701 वीजा है जो कि टेम्पररी पेरेंट वीजा है, वो मुझे लगता है पॉपुलर हो सकता है। वो पॉपुलर कैसे होगा? वो 3 साल का और 5 साल का मिलेगा। फीस इसकी भी काफी ज्यादा है, लेकिन इसमें होगा क्या कि जो पेरेंट्स हैं वो रह सकते हैं कंटिन्यूअसली 3 साल और 5 साल, और तकरीबन 10 साल तक वो यहाँ पे रह सकते हैं। अब लॉजिकली समझते हैं भाई, लोगों ने अप्लाई किया, अप्लाई जो एजेड पेरेंट वीजा है, अगर ऑनशोर अप्लाई किया तो कहते हैं कि रिटायरमेंट की एज भी आप कर सकते हैं, जो कि अभी तकरीबन 67 ईयर्स या एंड हाफ ओल्ड है। यानी एक बंदा 67 ईयर्स ओल्ड है, उसने अपना एजेड पेरेंट वीजा अप्लाई कर दिया, उसका प्रोसेसिंग टाइम है 31 ईयर्स, तो भाई उसकी उम्र जो है वो तकरीबन जाके बनेगी अगर 98 ईयर्स ओल्ड, तो ही उसको कुछ उम्मीद करनी चाहिए कि उसको वीजा मिलेगा। अगेन मैं आपकी सोच पे छोड़ता हूं कि ये गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है। पेरेंट्स वीजा के ऊपर इनका अभी बहुत फोकस नहीं है, हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में हो, लग नहीं रहा। आपको कोई सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।